हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का ओडी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहे कि लेट बी बिलोंग्स टू आर। बी मेरे पास कोई भी रियल नंबर है। लेट वाई बी इज इक्वल्स टू वाई बी एक्स विद द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइंड ऑन द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आई बी। कह रहे हैं कि वाई बी एक्स है ना, वो मुझे क्या गिवन है कि यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, किस में? जो उसका मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है आई बी, उसमें। ठीक है, यहाँ पे वो गिवन है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, आगे हमसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्टेंस अल्फा बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी सच दैट फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर विथ बी इज ग्रेटर देन अल्फा द सॉल्यूशन वाई इज बाउंडेड अबव। यानी अगर आप कोई भी अल्फा उठाते हो जीरो से इंफिनिटी में, और कहता है कि कोई भी आपने रियल नंबर उठाया जो कि अल्फा से बड़ा है, ठीक है, तो क्या उसके लिए आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वाई बी, वो गिवन इंटरवल में बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड की बात हुई तो बाउंडेड अबोव की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बाउंडेड अबोव होगा या नहीं होगा। सेम सेकंड ऑप्शन में उसने बाउंडेड बिलो पूछा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में उसने अल्फा को माइनस इंफिनिटी से जीरो लिया एंड बी को लेस देन अल्फा लिया, और वाई बी को कह रहा है कि बाउंडेड अबोव होगा क्या, एंड सेम केस में बाउंडेड बिलो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, हमें जब भी इस टाइप की इक्वेशंस गिवन रहती है जिनका हमें सॉल्यूशन निकालना इजी नहीं लगता, तो हम वहां से उसको ऑटोनोमस सिस्टम से सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, ऐसा गिवन है। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा y की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस में 1 एंड y प्लस में 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसको सोल्व करने के बाद है। जब आप बात करते हो यहाँ से इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होता है वो निकलता है जब आप dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ये एक तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट आपके पास होते हैं। ठीक है, जब हम रियल एनालिसिस करते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं एंड फिर क्या करते हैं, रीजंस उठाते हैं और उस रीजन में चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे भी यही काम करना है। अब dy बाई डी एक्स आपको जीरो मिला। ठीक है, आपको क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का ग्राफ बनाना है, उसके रीजन अबोव रीजन एंड बिलो रीजन में चेक करना है कि क्या आपका dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है या आपका dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है। अगर ऐसा होता है इसका मतलब y आपका इंक्रीजिंग है, एंड अगर लेस देन जीरो होता है इसका मतलब y आपका डिक्रीजिंग है ना। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, हमें सॉल्यूशन की बात कर रही है ना। तो सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, y भी x गिवन है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमसे कह रहे हैं कि अगर उसका जो आई बी, जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, क्या उसमें वो बाउंडेड अबोव होगा, बिलो होगा, ये सब हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाई बी सॉल्यूशन की बात करनी है। यहाँ पे आप जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे वो आपके सॉल्यूशन के लिए चेक कर रहे हो आप, क्योंकि सॉल्यूशन है, देखो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही वो। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली अब सॉल्यूशन की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ, देखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आप निकालोगे तो आप dy बाई डी एक्स को क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, y की पावर 4 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, एंड इनटू में y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये आपके पास जो है इसके कभी भी आपको रियल रूट्स तो नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये कभी भी रियल एक्सेस को कट करके नहीं जा रहा। ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए जीरो वैल्यू दे रहा है, रियल पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये आपको रियल मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो सिर्फ आपको इसकी वजह से मिलेगा, क्योंकि हम जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालते हैं वो सिर्फ रियल लाइन के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारी रियल होते हैं उन पॉइंट्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये आपका हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका हो गया y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब आपको चेक करना है कि जब आपका y है वो लेस देन -1 है और y ग्रेटर देन -1 है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है।
तो उसके लिए देखो, जब आपके पास क्या था, y प्लस 1 वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 1 था, है ना। यहाँ पे जब आप क्या करोगे, y को लेस देन -1 लेते हो, जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, -2 ले लिया, आप जैसे ही इसमें पुट करते हो तो ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये वाली टर्म, है ना। एंड ये वाली जो टर्म है ये आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। दिस इंप्लाई आपको dy बाय डी एक्स क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। कब, जब आपका y लेस देन -1 था, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो dy बाय डी एक्स लेस देन 1 होने का, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि y डैश आपका लेस देन 0 है। दिस इंप्लाई y इज डिक्रीजिंग, है ना। इसका मतलब y आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा, देखो उसका कोई बाउंड फिक्स नहीं है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा कोई दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज करके -इंफिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहां से चेक करोगे कि dy बाय डी एक्स है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, कब, जब आपका y है ना वो -1 से जब बड़ा होगा। मान लो आप यहाँ पे 0 ही पुट करके देख लो, आप यहाँ पे जब y को क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, एंड ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव मिल जाएगा। दिस इंप्लाई y डैश आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। तो y जब इंक्रीज करेगा, अगेन कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है y इक्वल्स टू -1 के अलावा, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि y एट 0 है ना वो b के इक्वल है, और फिर वो फर्स्ट ऑप्शन में रख रहा था कि अगर आपने कोई भी अल्फा लिया जो 0 से इंफिनिटी के बीच में लिया, तो कह रहा है कि फॉर एवरी b बिलोंग्स टू r, जब भी आप अल्फा से बड़ा लोगे तो उसके लिए जो आपका सॉल्यूशन है वो बाउंडेड अबव रहेगा क्या। तो एक बात देखो, आप मान लो कि आपने अल्फा कोई चूज कर लिया, आपने अल्फा मान लो यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। और आपका y एट 0 b है, वो आप मान लो b है, वो क्या लेना है आपको, अल्फा से बड़ा लेना है, आपका b यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी आपने रियल नंबर चूज किया जिसको अल्फा से बड़ा लिया, ठीक है। तो उस रीजन में देखो जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीज करके वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है इस रीजन के अंदर। इसका मतलब बाउंडेड अबव की कंडीशन तो एकदम खत्म हो जाती है ना। तो इसका मतलब आपका बाउंडेड अबव सॉल्यूशन तो नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप चेक करते हो सेकंड ऑप्शन के लिए कि अगर अल्फा आपका 0 से इंफिनिटी है एंड बी अगेन ग्रेटर देन अल्फा है, तो y भी क्या आपका बाउंडेड बिलो रहेगा क्या। अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगेन आप अगर ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके पास अल्फा यही है और बी आपके पास ये है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि जो मेरा सोल्यूशन है वो y इज इक्वल्स टू -1 से बाउंडेड है ना। यानी आपका सॉल्यूशन इसको कट करके कभी नहीं निकल रहा, वो इसको ऐसे जा रहा है, ठीक है। यानी इससे बाउंड है, ठीक है। जो, या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका सॉल्यूशन है वो -1 से इंफिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड बिलो तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें उसने बोला बाउंडेड अबव के बारे में, तो वो तो हो जाएगा गलत, एंड सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली जब आप चेक करोगे माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए, जब आपने अल्फा को लिया माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए, ठीक है, एंड बी को आपने लिया लेस देन अल्फा, क्योंकि उसने लेस देन अल्फा लिया था, तो उसके लिए कहते हैं कि वाई भी बाउंडेड बिलो रहेगा या बाउंडेड अबोव, पहले उसने पूछा। तो सबसे पहले देखो अल्फा अगर माइनस इंफिनिटी से 0 कह रहा है कि कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे देखना, अगर आप अल्फा ये लेते हो, ठीक है, माइनस का लेना है आपको, ठीक है, आपने यहाँ पे नेगेटिव का ले लिया, और यहाँ पे आपने बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, क्योंकि बी को अल्फा से छोटा लेना था। तो हमें एक अल्फा ऐसा मिल रहा है ना जिसके लिए जब मैं कोई भी बी उठा लूं जो अल्फा से छोटा उठाऊं, उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो मेरा कैसा है, देखो बाउंडेड अबोव है इस वाली लाइन से, है ना। बाउंडेड बिलो बेशक ना हो, क्योंकि इस रीजन में जो सॉल्यूशन है आपका वो कुछ ऐसा रहेगा माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है। इसका मतलब बाउंडेड अबोव तो वो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं होगा। तो आपको कोई ऐसा अल्फा नहीं मिलेगा जिसके लिए आपका सॉल्यूशन है वो बाउंडेड बिलो रहेगा, ठीक है। कब, जब आपका अल्फा माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में लाई करेगा। लेकिन एक अल्फा ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए आप कोई भी उठा लोगे जो लेस देन अल्फा होगा, उसके लिए आपका सॉल्यूशन ऑलवेज बाउंडेड अबोव रहेगा। तो इसका मतलब ये आपका बाउंडेड अबोव सॉल्यूशन मिलेगा, हेंस आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था। देखो यहाँ पे मैक्सिमल इंटरवल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी,
क्योंकि अगर मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हम देख भी लेते तो वो इस रीजन में देखा जाता, लेकिन इस रीजन में भी तो सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।